वीरेंद्र कुमार, MM रेगर। चलो शुरू करते हैं साथियों, वीडियो लाइक शेयर कर देना। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है। देखना, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है। देखना सभी क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आंसर सभी साथी बताएंगे क्या आंसर आएगा। बिल्कुल, कृषि का घनत्व मिलता है। क्या मिलता है? एग्रीकल्चर डेंसिटी। याद रखना है कृषि घनत्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। देखो अंकित, विकास, JP कुमार, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है, तो कृषि घनत्व साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। सभी साथी यहाँ जरूर आप याद रखेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन क्या है, देखना सभी। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है। साथियों बताना तस्मान सागर किसके मध्य में अवस्थित है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फास्ट कमेंट करिए। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। सभी साथी ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सभी का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखो सभी। तो प्यार साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और याद यहाँ आपको रखना है साथियों, क्या आंसर आ जाएगा। तो सभी साथी याद रखना, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में। देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच में। सभी साथी याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथी याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखो, मूंगफली का मूल स्थान क्या है। साथियों इनमें से कौन सा जगह है जहाँ पर मूंगफली जो है मूल फसल, मुख्य फसल मानी जाती है। देखो क्या आंसर है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताओ सभी साथियों का आंसर आना ही चाहिए। देखो क्या आंसर आएगा। बहुत खूब, देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। देखो मूंगफली का मूल स्थान क्या है, तो जरूर आपको यहाँ याद रखना है ब्राज़ील। देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आ गया, बिल्कुल ब्राज़ील। सभी साथी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, क्या आ गया, ब्राज़ील। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है साथियों, देखना जायरे के आधुनिक नाम क्या है। जायरे का आधुनिक नाम क्या है बताना। जायरे तो पुराना नाम है ना साथियों, प्राचीन नाम है। इसका आधुनिक नाम क्या है, तो कांगो गणराज्य। याद रखना, जायरे का आधुनिक नाम है कांगो गणराज्य। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन, समुद्री समीर बहती है कब। फास्ट क्लास कराएंगे, वीडियो को फास्ट करेंगे, क्लास फास्ट करेंगे। आंसर आप लोग फटाफट बताइए। शिव गुप्ता, देखो क्या आंसर आएगा। प्रिया राय, आकाश चौहान, बिल्कुल दिन के समय साथियों। समुद्री समीर बहती है केवल दिन में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, कब बहती है, दिन के समय। आगे देखो, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर करेंगे सभी साथी। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है साथियों, यह आपको बताना है। फास्ट कमेंट कर दीजिए। चलो जल्दी जल्दी सभी साथियों का आंसर आना ही चाहिए। देखो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह शंकराचार्य जी के द्वारा बोला गया कथन है, शंकराचार्य जी का उक्ति है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। बिल्कुल फास्ट क्लास कराएंगे, स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिए, अपना नज़र जमाए रखिए। आगे देखो, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है। साथियों इंडियन रेलवे को सबसे अधिक भू राजस्व किससे प्राप्त होता है, माफ करना, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है, बताइए। सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। अभिषेक शर्मा, सभी, बिट्टू पाल, बिल्कुल करेक्ट है। देखो माल ढुलाई से। ठीक है, माल भाड़ा जो होता है ना साथियों, माल भाड़ा, उससे याद रखना भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है, तो माल ढुलाई से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखो, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी। देखो कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है सूरत का जब फूट हुआ था 1907 में, उसके बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गया था, ये आपको बताना है। बताइए। बिल्कुल करेक्ट है, गरम दल वालों के हाथ में साथियों, गरम दल वालों के हाथ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आ गया, जरूर याद रखना है। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी, तो साथियों याद रखना है नरम दल वालों के हाथ में। माफ करना, गरम बता रहा हूँ यार, नरम दल गरम बता रहा हूँ, नरम दल वालों के हाथ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, नरम दल। याद रखना, मुकुंदा यादव, पप्पू कुमार यादव, पवन कुमार, काफ़ी साथियों का करेक्ट है, वेरी गुड। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था।
साथियों बताना देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का अब आंसर क्या है देखो सभी, देखना क्या आंसर आएगा। साथियों जरूर याद रखना है, मनोज कुमार, मणिशंकर, दौलत यादव, सत्यम एस.के. गुडलक, पूजा सी कुमारी, राकेश गुप्ता। देखो साथियों याद आपको रखना है, दादा भाई नौरोजी जी ने, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ही। ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था, दादा भाई नौरोजी जी ने। आगे देखो, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था, बताइए। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सभी साथी ध्यान देना। शुभम चौहान, बिल्कुल सभी, अनिकेत बोहरे, जरूर देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। याद रखना है साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। दिनेश, वेरी वेरी नाइस सॉन्ग। मुन्ना मोबाइल, बिल्कुल मुन्ना मोबाइल। मोहम्मद आरिफ, प्रभात पासवान, करेक्ट है साथियों। रीडिंग यहाँ आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है। साथियों बताना, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आंसर आएगा। देखो, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है ये बताना है, बताइए। तो देखना, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या है 6। याद रखिए आप, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है, बिल्कुल 6। याद रखिए आप, यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखो, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। साथियों बताना, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। सभी साथी कमेंट करिए। धर्मेंद्र सिद्धू, विक्रम प्रसाद, प्रिया राय, सीके यादव, अनु कुमारी, क्या आंसर आएगा साथियों। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो दैमाबाद से साथियों जरूर याद रखना है, दैमाबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। आगे देखते हैं, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान कौन सा है, बताइए। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान किसमें है, यह आपको बताना है, बताइए। चलो फास्ट, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान, बिल्कुल राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, राजकोषीय घाटा में। क्या बात है साथियों, बहुत अच्छी तैयारी यार, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, राजकोषीय घाटा। आगे देखो, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविरा समिति की नियुक्ति कब की गई थी। देखो, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी नियुक्ति कब हुई थी, तो 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आज़ादी के 4 दिन बाद, माफ करना, आज़ादी के कुछ दिनों बाद, 14 दिन के बाद, ठीक है, याद रखना है, 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। देखना क्वेश्चन नंबर 15, अब क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बताइए। बताइए सभी साथी, देखना अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ठीक है। देखना है इस क्वेश्चन का अब राइट आंसर क्या आ जाएगा, सभी साथी याद रखना, अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है, तो आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 यहाँ आपको याद रखना है। आगे देखो, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है। साथियों बताना, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है। फास्ट, रामाचंद्र नायक, प्रदीप कुमार, मनीष कुमार, श्रेया अग्निहोत्री। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपको यहाँ याद रखना है, सूफी आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, सूफी आंदोलन, सभी साथी याद रखना। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है, तो साथियों सूफी आंदोलन, याद रखिए आप, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा ना, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो, ओनली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सूफी आंदोलन, याद रखो आप। अच्छा साथियों, वीडियो लाइक करते चलना, सभी वीडियो लाइक करिए। देखो, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है साथियों, अनवार ए सुहेली, ये इनमें से किस ग्रंथ का अनुवाद है, बताना है सभी साथियों को, बताइए। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है, तो साथियों यहाँ आपको याद रखना है, पंचतंत्र का, ठीक है। किसका, पंचतंत्र का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, याद रखना। आगे देखो, भक्त तुकाराम और कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, बताना। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। देखना क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर है। लाइक करो यार वीडियो को साथियों, लाइक करिए आप लोग सभी,
देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। अकबर गलत बता रहे हो, जहांगीर आएगा, जहांगीर। देखो भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो यहाँ आपका जहांगीर आंसर आएगा। साथियों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जहांगीर। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा, बताना। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखा था, बताइए किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से था, इनमें से किस राष्ट्रपति की। बीबी गिरी अगर बता रहे हो साथियों तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर है बीबी गिरी। नहीं पता था तो आपको यहाँ याद रखना है बीबी गिरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आ गया, बीबी गिरी। सभी साथियों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी नाइस, जरूर आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था, बताना। साथियों नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतता कब स्वीकार किया गया था, यानी अभी जो जिसकी पढ़ाई कर रहे हो आप, प्रतियोगी परीक्षा की ही ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ही ना, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1853 में, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतता कब स्वीकार किया गया था, तो 1853, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखना है। आगे देखो, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, बताइए। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, जरूर याद रखना। यहाँ देखो उत्तर प्रदेश करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, साथियों बताना। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र इनमें से कहाँ पर स्थापित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 22। सभी साथी ध्यान से देखो अब क्या आंसर आएगा। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था साथियों, तो देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सूरत, गुजरात में। सूरत गुजरात करेक्ट है। निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र यानी बंदरगाह वो सूरत में स्थापित किया गया था, सूरत, याद रखना। आगे देखो, विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान कितना प्रतिशत है, बताइए। पूरे विश्व में जितना भी अभ्रक का उत्पादन होता है भारत का उसमें योगदान कितना होता है, तो याद रखना यहाँ 60% आएगा। देखो 55 से 60%, पूरे विश्व में जितना भी अभ्रक का उत्पादन होता है इकलौता भारत करता है, 55 से 60%। और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है, तो याद रखना झारखंड में, ठीक है, झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिले से। आगे देखो, निम्न में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, साथियों बताना। निम्न में से किस एक जगह पर मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। सभी साथी ध्यान से देखो क्या आंसर आएगा, तो देखना निम्न में से किस एक जगह पर मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, तो साथियों तिरुवनंतपुरम में। बाकी देखो कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, इन तीनों जगह पर बंदरगाह है ना, लेकिन तिरुवनंतपुरम में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा ना, तिरुवनंतपुरम। आगे देखो क्वेश्चन, देखना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ पर स्थित है, फास्ट कमेंट करिए आप सभी साथी, बिल्कुल फास्ट क्लास करा रहे हैं। वीडियो लाइक करो यार आप लोग साथियों, लाइक करिए वीडियो को, सभी भूल गए हो यार लाइक करना, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो भी साथी नए हैं। देखो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, हैदराबाद, याद रखिए। आगे देखना, खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है, देखो खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश पूछा है, कौन सा है बताइए। तो देखो खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है साथियों, यहाँ आपको याद रखना है चीन, और पहला कौन है, तो पहला है यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और तीसरे नंबर पर है अपना इंडिया, याद रखना, ठीक है। दूसरे नंबर पर चीन, पहले नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर इंडिया। आगे देखो, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है, बताना। इनमें से कौन सी समिति गठित की गई थी बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए, आंसर बताएंगे आप सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए, बताओ सभी ध्यान से। मनोज कुमार, सोफिया खान, हरिराम पांडे। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट है नरसिंघन समिति, ठीक है, गठित की गई थी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखना क्वेश्चन क्या है, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, साथियों बताइए भारत का वह राज्य कौन सा है जो अनाज के उत्पादन में सबसे अधिक अंशदान करता है। क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से देखो, फास्ट कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है, सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल करेक्ट है साथियों, जरूर याद रखना। यहाँ आप उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, गलत बता रहे हो साथियों, यूपी आएगा, यूपी उत्तर प्रदेश।
भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, जरूर याद रखना उत्तर प्रदेश। आगे देखो, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल फास्ट क्लास करा रहे हैं, ईमानदारी से वीडियो लाइक और शेयर कर देना साथियों। आप लोग जरूर थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी और शेयर करिए। बाद में लाइक करके क्या फ़ायदा यार, जिस टाइम वीडियो को लाइक की आवश्यकता होती है उस टाइम लाइक क्या करो ना। अभी लाइक करिए वीडियो को सभी साथी, बाद में तो सभी साथी कर देते हो, धन्यवाद उसके लिए सभी साथियों को, मोटिवेशन थोड़ा बढ़ाने के लिए लाइक कर दिया करो पहले ही। देखो, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना कब हुई थी? याद रखना है आप, किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, पुर्तगालियों ने, जरूर याद रखना है। यहाँ भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी साथियों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, पुर्तगालियों ने, जरूर याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? साथियों बताना, हरिकेली नाटक के रचयिता, देखो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना अजमेर में साथियों, वहाँ पर हरिकेली नाटक का जो चित्रांकन किया गया है, ठीक है। तो हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। देखो, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव के नाम से जिनको जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव के नाम से जिनको जानते हैं। आगे देखो, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बताना, हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसमें इनमें से किसके विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? बताना, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो देखना साथियों, प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, सभी साथी याद रखना। देखो, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास में प्रथम विशेष जोर दिया गया था? जरूर याद रखना है, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र पर। आगे देखिए, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? चलो आंसर करिए। आशीष सिंह राजपूत, अजय कुमार, शेरू सिंह मीना। बहुत खूब साथियों, बहुत अच्छी तैयारी, काफ़ी साथियों का करेक्ट आ रहा है। देखो, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? साथियों मिनांडर बता रहे हो, डेमेट्रियस आएगा, डेमेट्रियस। ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखो, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना करी थी? तो डेमेट्रियस यहाँ आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, जरूर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डेमेट्रियस। वेरी नाइस। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार के था? हड़प्पा सभ्यता साथियों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र जो था, पूरा एरिया, वो किस आकार का था? यही पूछा गया है, बताइए। चलो ध्यान से, त्रिभुजाकार यानी इस टाइप का त्रिभुजाकार याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? साथियों याद रखना, त्रिभुजाकार, आयताकार नहीं, त्रिभुजाकार। आगे देखो, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में राज्य हड़प नीति। बताना, इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य कब्जे में किए गए थे? बताना। जरूर लाइक करते चलना प्यार साथियों, आप लाइक करते हो यार, हमें मोटिवेशन मिलता है, जरूर लाइक करें। देखो, झांसी, नागपुर और सतारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो याद रखना, झांसी, नागपुर व सतारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर है, सभी साथियों को याद रखना है, झांसी, नागपुर व सतारा। आगे देखो, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? साथियों बताइए, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिरों का निर्माण ये कब से प्रारंभ हुआ था? यार गला फंस रहा है, देखो। क्या आंसर आएगा साथियों? गुप्त काल में, गुप्त एज करेक्ट है, गुप्त काल याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब से हुआ था? तो गुप्त काल से, याद रखना है, ठीक है, गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखो, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? साथियों बताना, दहसाला बंदोबस्त का संबंध इनमें से किस व्यक्ति से है? बताओ फटाफट, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। देखना, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो टोडरमल से, टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जरूर तो याद रखना है यहाँ आपको, टोडरमल यहाँ आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो टोडरमल से। आगे देखो, क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? साथियों बताना, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था?
देखो क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट कमेंट करिए। देखो तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ध्यान से साथियों। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था। मुल्तान के करमाती शासक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जरूर याद रखिए साथियों। ठीक है, मुल्तान के करमाती शासक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया, जरूर आपको यहाँ याद रखना है। वेरी नाइस प्यारे साथियों, बहुत अच्छी तैयारी, अद्भुत, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सभी, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व किस लिपि में किया गया है? साथियों बताना, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व किस लिपि में किया गया है? ध्यान से देखो क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बताना जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व किस लिपि में किया गया है? आंसर आपको बताना है, बताइए। तो देखना साथियों, प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि में जैन साहित्य का जो संकलन है वो प्राकृत भाषा में और अर्धमागधी लिपि में किया गया है। तो जरूर याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखो, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? साथियों बताना, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। चलो आधे से ज़्यादा क्लास ख़त्म करा दिया यार, बहुत फास्ट क्लास करा रहे हैं। तो यार आप लोग कम से कम वीडियो को तो लाइक कर दो, लाइक करिए सभी आप जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया यार। आधे साथियों ने वीडियो लाइक नहीं किया यार, चलो लाइक करिए साथियों आप फटाफट, बिल्कुल फास्ट क्लास हम करा रहे हैं, तो आप लोग भी सभी लाइक कर दो। फरीद खां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, जरूर आपको यहाँ याद रखना है साथियों, फरीद खां। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फरीद खां। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? बताइए, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? देखो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो साथियों देखो, मुगल काल की स्थापना तो बाबर ने की थी 1526 में, लेकिन मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने की थी 1555-56 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1555-56 याद रखिए आप, यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? साथियों बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, सभी को पता है। आपको बताना है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। फास्ट, शाह आलम द्वितीय अगर बता रहे हो तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, जरूर आपको यहाँ याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बताइए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चलो ध्यान से, तो साथियों ध्यान से देखो, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, कृष्ण प्रथम। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, जरूर याद रखिए। आगे देखो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? फास्ट, सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। तो देखो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? साथियों मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी। इनका संबंध था पंजाब से, ये पंजाब के थे, याद रखना, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की है। आगे देखो, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? बताओ, शेरशाह सूरी को महान क्यों बोला जाता है? आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 44। शेरशाह की महानता का द्योतक प्रशासनिक सुधार, उन्होंने प्रशासनिक सुधार कराया था साथियों, प्रशासन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करा था शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड का भी निर्माण कराया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, जो कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, बागानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? साथियों बताइए, बागानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45, सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है साथियों, यार वीडियो लाइक कर दो, आप सभी वीडियो लाइक कर दीजिए। देखो विषुवतीय प्रदेश बता रहे हो ना आप यहाँ साथियों, विषुवतीय प्रदेश करेक्ट है, ऑप्शन नंबर भी याद रखना। बागानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? विषुवतीय प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या, देखो, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? साथियों बताना, माउंट एटना ज्वालामुखी इनमें से किस द्वीप पर स्थित है? चलो क्वेश्चन नंबर 46, ध्यान से देखो सभी साथी। माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? जरूर आपको यहाँ याद रखना है साथियों, सिसिली द्वीप पर। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सिसिली द्वीप। केवल 4 क्वेश्चन बचा है भाई, ओनली 4 क्वेश्चन आर लेफ्ट इन दिस क्लास।
इतना फास्ट क्लास करा रहे हैं यार, थोड़ा सा लाइक तो करो यार वीडियो को। 821 साथी लोग देख रहे हो यार, 550 लाइक है केवल। केवल 4 क्वेश्चन बचा है, लाइक करो यार सभी वीडियो को। आगे देखिए देखो टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे था? यार गला फंस रहा है यार थोड़ा सा। देखो टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे है, बताइए क्या आंसर आएगा? देखना टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे है, कहाँ चलने वाला ये तूफान है, तो याद आपको रखना है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। सभी साथी याद रखना। कर दिया गुरुजी अभी, दीपक कुमार जी अभी क्यों यार, स्टार्टिंग में ही कर दिया करो ना वीडियो को आते ही। भाई कितना टाइम लगता है या पैसा देना पड़ता है वीडियो लाइक करने में? आते ही लाइक कर दिया करो सभी। देखो यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? इसके बाद अभी रात में 9 बजे विज्ञान का क्लास है, तैयार रहना सभी साथी। रात में 9 बजे, ठीक है, अभी इस क्लास के बाद रात में 9 बजे विज्ञान का क्लास है, तैयार रहना। देखो यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइन नदी आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? साथियों बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? फास्ट कमेंट करना है, सभी साथियों को बता दीजिए। प्यारे साथियों ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। जरूर याद रखना, यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, जरूर याद रखिए। अंतिम क्वेश्चन क्लास का देखो, कितना मिनट लगा क्लास खत्म कराने में? 27 मिनट। 27 मिनट में क्लास खत्म करा दिए, आधा घंटा भी नहीं लगा। ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर देना, उसके बाद ही क्लास छोड़कर जाना। और अभी रात में 9 बजे विज्ञान का क्लास है, तैयार रहना सभी साथी, रात में 9 बजे विज्ञान का क्लास लेने के लिए। ठीक है, देखो वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? साथियों बताइए, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? फास्ट आंसर करना है सभी साथियों को, बताइए वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फास्ट कमेंट करना है, सभी साथी बताएंगे। देखो क्या आंसर आएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखना है सभी साथियों को, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुटीर उद्योग साथियों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। चलो और 5 क्वेश्चन देख लो, और 5 क्वेश्चन देखना। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखना साथियों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? याद रखना ग्रेट निकोबार। देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ग्रेट निकोबार। याद रखना भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे देखो साथियों, देखना यहाँ द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? फास्ट कमेंट करिए सभी साथी। अब द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस प्रदेश से होकर गुजरता है? आंसर करिए, किस महासागर से होकर गुजरता है? तो देखना उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, सभी साथी याद रखना। आगे देखो, निम्नलिखित में से 3 सागरों तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? साथियों बताइए, निम्नलिखित में से 3 सागरों तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश इनमें से कौन सा है? लाइक कर दो यार, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हैं क्लास खत्म होने के बावजूद भी यार, लाइक कर दो साथियों। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो सभी साथी याद रखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्पेन आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी साथी याद रखना, निम्नलिखित में से 3 सागरों तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश इनमें से कौन सा है? तो स्पेन आपको याद रखना है यहाँ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, देखो कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है या मिलाती है? कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? तो साथियों कील नहर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन आएगा। देखो कील नहर आपका करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का देखो सभी साथियों, बताना 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी हो जाएगी? सोनाली कुमारी, निधि कुमारी, अन्नू कुमारी, सत्यम यादव, रुचिता, दीपक कुमार। चलो आंसर करिए सभी साथी। 9 बजे इसके बाद तैयार रहना, रात में 9 बजे विज्ञान का क्लास है। देखो क्या आंसर आएगा, 8 अरब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो साथियों वीडियो सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अब सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने साथी क्लास में नए हैं। देखो वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर